नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम देखेंगे दिशा परीक्षण का पार्ट 2। जिन भी बच्चों ने अगर पहली क्लास इसकी नहीं देखी है वो लोग ज़रूर देखें। आइए देखते हैं इससे जो बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आइए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दीपा का मुँह पूर्व दिशा की ओर था। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें दिशाएं किस प्रकार से हैं। पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। दीपा का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, तो ये जो दीपा है इसका मुंह जो है ये किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। आगे क्या लिखा हुआ है? उसे अपने ठीक पीछे रखी वस्तु को देखने के लिए कितने अंश घूमना पड़ेगा? इसके पीछे कोई वस्तु रखी है, इसे देखना है, इसे देखना है, तो इसे कितने अंश घूमना पड़ेगा? हमने आपको बताया था कि ये जो कोण होता है ये कितने अंश का होता है? ये 90 अंश का होता है। ये इतना कोण 90 अंश का होता है और ये भी मिला दिया जाए भाई, ये चारों जितने चतुर्थांश हैं इनमें जो कोण बनेगा वो सभी 90 अंश के बनेंगे। ये भी 90 का हो गया तो टोटल 180। और ये जो पूरा चतुर्थांश है ये टोटल कितने का होता है? ये होता है 360 अंश का। अब ये जो है इधर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ी हुई है। अब ये इसके पीछे जो रखी वस्तु होगी वो पश्चिम दिशा में होगी, तो इसे अभी ये इस तरफ मुँह करके खड़ी है। अब इसको इधर रखी ये जो वस्तु है पश्चिम दिशा में, इधर इसको मुँह करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है इसको कितने अंश घूमना पड़ेगा। तो कोण वाले क्वेश्चन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये कोण कितने होते हैं। तो ये इतना ये जो घूमी तो ये हो गया 90 अंश। अब जब ये पश्चिम दिशा की तरफ देखेगी तो इसको 90 और चलना पड़ेगा, तो टोटल इसको कितने अंश मतलब कितने अंश घूमना पड़ेगा? वो जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में? तो वो बनेगा टोटल 180 अंश का। तो इनको इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? उसको कितने अंश घूमना पड़ेगा? उसको 180 अंश घूमना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। आप लोग इनको रिवाइज करते चलिए। ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये सभी पूर्व परीक्षाएं जो आयोजित हो चुकी हैं बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि पीसीएस, लोअर पीसीएस या सिविल तक के क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं। आप लोग इनको रिवाइज करते रहिए और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप बनाते रहिए। हालांकि मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो इन क्वेश्चंस को आपको उस समय फिर से जो है रिवाइज करूँगा, लेकिन अभी आपका फ़र्ज़ है कि आप इनको रिवाइज करते चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर था, तो उत्तर किधर है? उत्तर इधर हो गया। तो ये एक व्यक्ति है, इसका मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा की ओर मुंह था। वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 अंश घूम जाता है। ये यहाँ पे है, तुरंत हम यहाँ पे वही प्लस का निशान बना लेते हैं। ये उत्तर हो गया, ऐसे है। और ये 45 अंश घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चलती है ना। ये जो सुइयाँ होती हैं तो ये ऐसे ही ऐसे तो चलती हैं, इधर बढ़ती रहती हैं। तो उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि वह जो व्यक्ति है उसका मुंह उत्तर की ओर है और वो जो है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके चलती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके। और जब मतलब अपोजिट क्लॉकवाइज घूमेगी तो फिर ऐसे करके चलना पड़ेगा हमें। चलिए देख लेते हैं।
तो ये 45 अंश घूमा, तो ये इतना कोण जो होता है ये होता है 90 अंश का। तो इसका जो आधा होगा वो कितने अंश का होगा? 45। तो ये 45 अंश क्लॉकवाइज घूम गए। फिर आगे क्या है? वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 अंश घूम गया। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 90 अंश घूम जाता है। यहाँ तक तो ये 45 घूमा, और फिर उसके बाद ये 90, मतलब 45 ये और 45 इधर, यहाँ पे आ गया ये टोटल कितना घूम गया? ये घूम गया 90 अंश। अब पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। अब इसका जो फेस है वो किस दिशा में है ये पूछ रहा है। ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व हो गई, ये उत्तर हो गई, ये पश्चिम हो गई। ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है इसका मुंह। ये उत्तर हो गई और ये जो है पश्चिम हो गई। इनके दोनों के बीच में जो व्यक्ति होगा या देखेगा तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। तो इसका मुंह किस दिशा में है? आप लोग यहाँ पे देखते रहेंगे, यहाँ पे है इसका, इस डायरेक्शन पे। तो ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, इनके दोनों के बीच में है इसका मुंह, इसलिए ये किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। आइए इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन है इसमें, सीमा बिंदु ए से 1 किलोमीटर जाती है। सीमा बिंदु ए से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। पूर्व की ओर जाती है। फिर बाएं मुड़कर फिर बाएं 4 किलोमीटर जाती है। 4 किलोमीटर जाती है। फिर वह दाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है। अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है?
इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन में सीमा बिंदु ए से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है। अब वह बिंदु ए से कितनी दूर पर है, मतलब अब लास्ट स्टेज पे वो जहाँ पे पहुँच गई है तो वो अपने प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। तो आइए देख लेते हैं। ये ए बिंदु हो गया। इसके बाद इसमें लिखा है ए पूर्व दिशा की ओर 1 किलोमीटर जाती है, तो पूर्व दिशा आपकी ये हो गई। कितना चली? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इनको चलवा देते हैं। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, बाएं मुड़कर इनको 4 किलोमीटर। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है, तो ये दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चली गई। आगे क्या लिखा हुआ है? अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। तो अब पूछा गया है कि ये जो बिंदु ए है, ये ए, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी, ये इसको हम बी मान लेते हैं, यहाँ पे बी हो गया। तो अब ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ये इस पे पूछा गया क्वेश्चन पे। तो हम देखेंगे कि जितनी भुजा ये होगी उतनी ये भी हो जाएगी। तो ये 2 किलोमीटर हो गई, ऊपर 2 किलोमीटर, इसलिए नीचे भी 2 किलोमीटर हो गई। ठीक, इधर ये जो भुजा है ये 4 किलोमीटर है, तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। अब इसमें हम देखेंगे कि ये टोटल जो दूरी हो गई ए से लेकर, इसको सी मान लेते हैं, तो ए से लेकर सी के बीच की टोटल दूरी जो है ये कितनी हो गई? ये 3 किलोमीटर हो गई। और ये जो ऊपर ये वाली दूरी है या ये वाली दूरी है, ये 4 किलोमीटर हो गई। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही कुछ ट्रिपलेट्स वगैरह लिखवाए थे। अगर आप लोग उनको देखेंगे ध्यान से, पहली क्लास में मैंने लिखवाया था, तो उससे आप मुश्किल से इसको क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप तुरंत इसका जवाब दे देंगे। ये सब मतलब एकदम सोचने वाली बात ही नहीं है कि इसको कैसे लगाएं, क्या करें, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा। इसमें आपने देखा कि ये जो नीचे की भुजा है, इसको लंब या आधार कुछ भी मान सकते हो। ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ये 90 अंश का कोण बन रहा है। ये इधर वाली भुजा कर्ण हो गई। हमें आधार पता है, लंब पता है, कर्ण निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या तो आप सूत्र से लगा लो, या तो मैंने जो आपको ट्रिपलेट्स बताए थे उनमें लगा लो। तो ट्रिपलेट इसमें जो लगेगा, तो मैंने बताया था आपको 3 4 5 करके था, तो हमें 3 मिल गया, ये 4 मिल गया, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो इसमें आपको बिल्कुल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन देखा आपने, यहाँ पे आंसर 5 कर दिया, बस आपका यहीं से ख़त्म। अब इसको मैं सिद्ध करके भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो कर्ण है, तो इसको ए बी का स्क्वायर बराबर ये ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इनकी दोनों की तो हमें पता है, ये 3 है टोटल, ये 4 हो गई। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर, इनको दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आएगा? 25 आएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर 25 हो गया। अब ए बी बराबर क्या होगा? इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो इसमें
ये किस चीज़ का स्क्वायर है? ये है 5 का स्क्वायर। इस तरह अच्छा देख लीजिए आप लोग, इस तरह में बहुत मतलब आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, या इस मेथड से आप ही को चूज़ करना है। वहाँ पे दोनों में से जो आपको सरल लगे आप उस पर क्वेश्चन बना लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको चलते चलते एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसको मैं अगले दिन बताऊँगा, और जो भी कमेंट करके उसका आंसर देंगे मैं उसका नाम भी लूँगा अगली क्लास में। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि उसको बड़े कायदे से देखें और उसको बनाएं। अगर बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो क्लास में मैं फिर से समझाऊंगा। पिछले क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास थी उसमें जय सिंह नाम के एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, हमने उसका रिप्लाई भी किया था। मैं सभी लोग जितने भी बच्चे हैं सभी का कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ स्वयं, जब भी खाली रहता हूँ तो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और उनका जवाब देता हूँ। तो आइए हम होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन है, एक दिन सुबह नेहा पार्क में टहलते हुए अपनी दोस्त नैना से मिलती है और देखती है कि नैना की परछाई नैना के ही दाईं तरफ पड़ रही है, नैना के ही दाईं तरफ पड़ रही है। अगर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अगर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो बताओ कि नेहा का मुंह किस दिशा में है। ये क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से बनाइएगा और आप अपने इस चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो फीस नहीं दे सकते हैं। ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल से फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपका ग्रुप है इसको शेयर करिए और हमारे इस चैनल को प्रमोट करें।
और एक आप लोगों के लिए नई घोषणा भी है कि मैं मैथ्स की क्लासेस चालू कर रहा हूँ, आप लोग उनका भी आनंद लें और बड़े कायदे से देखें, इनके सारे नोट्स बनाते चलें। थैंक्स।